हेलो गाइस, तो आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का थर्ड एपिसोड। हमारे थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हुआ था। वो लड़की काफका से बोल ही रही होती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से काइजू की खुशबू आ रही है, पर तभी रेनो बोलता है अरे नहीं, हम काइजू की बॉडी को डिस्पोजल का काम करते हैं। इतने में ही काफका अपनी गाड़ी को हाथों से पकड़कर सीधा कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। बोलती है अरे बाप रे, ये क्या। फिर काफका बोलता है एग्जामिनी नंबर 2032, काफका हिबीनू, नाम याद रखना, समझ गई ना बच्ची। फिर वो लड़की बोलती है मुझे लगा था ये एग्ज़ाम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए होंगे, पर यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराऊंगी, काफका हिबीनू। फिर गुस्से में रेनो काफका के पास आता है और बोलता है मैंने आपसे बोला था कि अपनी पावर यूज मत करना। फिर काफका बोलता है अरे यार, मैंने सिर्फ अपने शरीर का थोड़ा सा ही तो हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया था, जो उसको दिखाई भी नहीं दिया। फिर वहाँ पर डिफेंस फोर्स वाले आ जाते हैं और बोलते हैं अरे वहाँ पर क्या हो रहा है। रेनो बोलता है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी डिफेंस फोर्स वाले उनको अंदर भेज देते हैं और फिर काफका अंदर जाने से पहले बोलता है इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। फिर काफका की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ट्रेनिंग में काफका बहुत ही ज़्यादा रद्दी होता है। वह बहुत रो रो कर अपने टास्क पूरे कर रहा था और एक बार को वो अपनी काइजू पावर यूज करने का भी सोचता है, पर वो यूज नहीं करता है। और ट्रेनिंग के दौरान काफका को बहुत ही ज़्यादा कम मार्क मिले होते हैं, जिस पर वो लड़की काफका का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाती है और काफका को अपनी कही हुई बात याद आती है। फिर काफका उसके पैरों के आगे लेटकर माफ़ी मांगता है और बोलता है यारे यार भूल जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था प्लीज़ यार भूल जाओ। फिर रेनो काफका के पास आता है और बोलता है सर मुझे खुशी है अपने आपकी काइजू पावर यूज नहीं की। फिर काफका बोलता है हाँ यार, यहाँ पर पहुँचने के लिए सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फिर काफका रोते हुए बोलता है अरे यार, काश मैंने अपनी पावर यूज की होती, मुझे ये टेस्ट को दिए हुए काफ़ी ज़माना हो गया है। फिर रेनो वहाँ पे आए सभी स्टूडेंट के बारे में काफका से बताता है। वो सबसे पहले बताता है हारुइची इजुमो के बारे में, जो कि टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से टॉपर ग्रेजुएट होता है। फिर रेनो बताता है इहारू फुरुहाशी के बारे में, जो कि अपने आप में पावर हाउस है, जो कि टेक्निकल कॉलेज का टॉपर होता है। फिर रेनो बताता है आओकुगु राकी के बारे में, जो कि डिफेंस फोर्स का एक उभरता सितारा है, जिसने अभी अभी अपनी एलिट की जॉब छोड़ दी होती है। और फिर रेनो बताता है इस साल और साल के मुकाबले न्यूट्रलाइजेशन और कॉलेज से सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए हैं। तभी काफका बोलता है ओह तो ये बात है, तभी ये सब इतना अच्छा कर रहे हैं। फिर रेनो बोलता है यहाँ पर सबसे अच्छा टैलेंट है किकोरू शिनोमिया, जिसने 16 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर लिया है। उसको सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छा टैलेंट मान रहे हैं, और वैसे भी तुमने तो यहाँ पर उससे पंगा ले ही लिया है। और फिर बाकी के एप्लीकेंट्स किकोरू शिनोमिया को हराने के बारे में सोचते हैं, मन ही मन में खुद से खुद ही बोल रहे होते हैं इसको तो मैं ही देखूंगा, इसको तो मैं ही हराऊंगा, देखते हैं इसमें कितना दम है ये सब। फिर शिनोमिया काफका के पास आती है और बोलती है ओहो, तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया। फिर काफका बोलता है अरे मुझे पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। काफका का इतना बोलते ही शिनोमिया के बॉडी काफका को बुरी तरह से पेल देते हैं। फिर तभी उन दोनों लड़कों में से एक बोलता है अरे यार, ये अंकल है कौन। तभी दूसरा लड़का बोलता है कोई शिनोमिया के ग्रुप का। फिर शिनोमिया बोलती है तुम्हें दोबारा फिर से मुंह की खानी पड़ी, और पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हें धूल चटाऊंगी। फिर काफका बोलता है अरे धूल तो मैं तुम्हें चटाऊंगा, बस तुम देखती जाओ, पर उसके लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। तभी रेनो काफका के पास आकर बोलता है उम्मीद अभी भी बची है, क्योंकि अगला टेस्ट काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना होगा, जिस काम में काफका बहुत ज़्यादा माहिर है। काफका बोलता है सच में। रेनो बोलता है हाँ, इसीलिए तो मैंने काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का काम स्टार्ट किया था तुम्हारे साथ में। फिर वो सब अपने अगले टेस्ट के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उनका वाइस कैप्टन उनको बोलता है तुम्हें काइजू को इतना बोलते ही तभी काफका बोलता है डिस्पोज करना है। तभी उनका कैप्टन बोलता है ख़त्म करना है। इतना सुनते ही वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या ख़त्म करना है। फिर एक काइजू उन पर हमला करने के लिए बाजता है, जिसे ऑटोमेटिक लोहे के गेट से रोक लिया जाता है। ये देखकर काफका डर जाता है और शिनोमिया काफका की काफ़ी मजाक बनाती है, उसे देखकर हंसती है। फिर काफका रेनो से बोलता है अरे यार, तुमने तो बोला था काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना है, पर यहाँ पर तो इसको मारना है। रेनो बोलता है अरे यार, मुझे नहीं पता था, मैंने तो खाली तुम्हें पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड बताया था, मेरी खुद पड़ी पड़ी है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है अरे हम ऐसे ही तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना काइजू से लड़ने जाने देंगे, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो उनको सूट दिखाता है और बताता है कि इस सूट को पहनने के बाद इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, ये काइजू के मटेरियल से ही बना है।
फिर सब अपना अपना सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। तभी कंप्यूटर पर बैठी एक लेडी इनके सूट के द्वारा इन सबकी कॉम्बैट पावर को चेक करती है। रेनो की पावर होती है 8 और बाकी सबकी पावर भी किसी की 20 30 इस तरह से होती है। पर सबसे ज़्यादा जो कॉम्बैट पावर होती है वो होती है किकुरो शिनोई की। उसकी पावर होती है 46, जिसको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब बोलते हैं यार इस बार तो हमें बहुत अच्छा जो है टैलेंट मिलने वाला है। फिर रेनो बोलता है यार मेरी कॉम्बैट पावर तो ओनली 8 ही है। तभी वाइस कैप्टन बोलता है मायूस होने की बात नहीं है रेनो, तुम्हें पहली बार में 0 नहीं मिला। अगर तुम्हारा 0 नहीं है तो तुम पास हो सकते हो। पर तभी अचानक से जब वो काफका की कॉम्बैट पावर को देखते हैं तो उसकी बिल्कुल 0 होती है, जिसे देखकर क्या वाइस कैप्टन मजाक बनाने लगता है और हंसने लगता है। कहता है यार मैंने आज से पहले कभी 0 नहीं देखा, पर चलो आज देख भी लिया। फिर काफका बोलता है अरे यार मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वाइस कैप्टन बोलता है अरे यार एनर्जी निकालने की कोशिश में कहीं कुछ और ना निकल जाए। और फिर वाइस कैप्टन बोलते हैं यार ये अंकल तो मुझे सच में अच्छे लगे, ये तो यार सच में टाइम पास है, मगर पास नहीं हो पाएंगे। फिर किकोरू मन ही मन में बोलती है बड़ा ही अजीब खेल खेल रहे हैं काफका वीनू, वो पावर दिखाइए जो आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। वो उसी पावर के बारे में बात कर रही होती है जब काफका ने पार्किंग में गाड़ी को अपने हाथों से ही सीधा कर दिया था। फिर इनको बताया जाता है कैसे इन काइजू ने पिछले साल 16 लोगों की जान ली थी। इन्होंने इन काइजू को यहाँ पर पकड़ के ला करके इसीलिए रखा है ताकि ये यहाँ पर आए लोगों को एग्ज़ाम में जो है उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग करा सकें। फिर इनको यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है और इनको बताते हैं कि हम तुम पर जो है अब ड्रोन कैमरास से जो है तुम पर नज़र रखेंगे। फिर इन सबको बताया जाता है कि अगर हमें लगेगा कि आपकी जान खतरे में है तो तभी हम आपके सूट में लगी शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे, जिससे आपकी जान जो है बच जाएगी। पर उसके बाद में जो है आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। और वाइस कैप्टन बोलते हैं कि हम गारंटी नहीं ले सकते कि आप में से इस एग्ज़ाम में कितने लोग ज़िंदा बच पाएंगे, इसलिए अपने ही रिस्क पे इस एग्ज़ाम को दें। अब वो सब लोग फाइट में हिस्सा लेने के लिए कूद पड़ते हैं, जहाँ पर 36 छोटे काइजू हैं जिनका नाम योंजू है और एक बड़ा काइजू है जिसका नाम है होंजू। और फिर जो है टेस्ट शुरू होता है जहाँ पर कि शिनोमिया सबको वहाँ पर मार दी जाती है। वो छोटे छोटे सभी काइजू को बहुत बहुत तेज़ी से फुर्ती से मार रही थी और आगे बढ़ रही थी। तभी काफका रेनो बहुत पीछे होते हैं और काफका बोलता है अरे यार ये गन इतनी भारी है, इसको उठाना मुश्किल हो रहा है, ये दर्द सिर्फ 0 लाने वाला ही समझ सकता है। और तभी रेनो बोलता है 0 लाकर कोई तीर नहीं मार लिया। और तभी उनके कानों में लगे स्पीकर द्वारा उनको पता चलता है, जहां पर वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं इस मुकाबले को देखने कैप्टन मीना हाशिरो भी आ रही हैं, उनको इम्प्रेस करने का मौका बिल्कुल भी मत खोना। तभी हमें एक काफका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर काफका मीना से बोलता है देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। और तभी काफका अपने आप को पुश करता है और बोलता है काफका शांत दिमाग से सोचो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और फिर काफका रेनो से बोलता है क्या तुम्हें पता है वो हमें ड्रोन से फॉलो क्यों कर रहे हैं? रेनो बोलता है नहीं। फिर रेनो बोलता है अगर उन्हें काइजू की ही गिनती करनी होती ड्रोन से तो वो सेंसस से भी कर सकते थे। तो काफका बोलता है इसका मतलब समझे, वो देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर लड़ने के साथ साथ सिचुएशन में ढलने की भी क्षमता है कि नहीं, इसलिए हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। और तभी वहाँ से रेनो और काफका सपोर्ट करने के लिए भागते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद काफका उस काइजू के ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंक के मारता है और अपने साथियों से बोलता है इसके पेट पर हमला करो, पेट पर इसकी खाल कमज़ोर है। फिर वो लोग उसके पेट पर हमला करते हैं जिससे वो काइजू वहीं पर ही मर जाता है। फिर वो लोग काफका को बोलते हैं शिनोमिया टीम थैंक यू। काफका बोलता है अरे हम कोई टीम नहीं है। इतना कहने के बाद काफका वहाँ से भाग जाता है। और तभी भाजते भाजते रेनो काफका से बोलता है हमने कर दिखाया सर। तभी काफका बोलता है हमने इतने काइजू की लाशें साफ की हैं कि हमें याद नहीं, हमसे अच्छा इन काइजू को कोई जान ही नहीं सकता। तभी काफका बोलता है मुझे अपने काइजू की पावर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, अपनी सब गड़बड़ियों का हिसाब लेगा ये काफका। तभी रेनो बोलता है अगले वाले पे स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा। तभी उन पर एक काइजू बहुत ही ज़ोर से हमला कर देता है जिससे काफका के मुँह से खून आ जाता है। फिर काफका काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो उठने की बहुत कोशिश करता है पर उससे उठा नहीं जाता। फिर काफका को वो बात याद आती है जो वाइस कैप्टन ने उसको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले बताई थी, अगर तुम्हारी किसी की भी जान खतरे में होगी तो तुम्हारी शील्ड को एक्टिव कर दिया जाएगा। और वहाँ पर कंप्यूटर पे बैठी लड़की शील्ड को एक्टिव करने ही वाली होती है और वाइस कैप्टन उसको देखकर बोलता है बड़ा ही मजाकिया कैंडिडेट था, मुझे पता ही था सबसे पहले यही फेल होगा।
तभी वहाँ पर किकोरू शिनोमिया आ जाती है और उस काइजू को ख़त्म कर देती है और काफ्का को शील्ड एक्टिव होने से भी और उस काइजू से भी बचा लेती है। तभी वो बोलती है काफ्का से, काफ्का वीनू, मैंने तुम्हें तीसरी बार जो है धूल चटाई है और मेरे साथ जंग में कोई हार नहीं सकता, आप यहीं पर ही लूज़र की तरह पड़े रहिए। तभी काफ्का उसको थैंक्स बोलने ही वाला होता है पर किकोरू शिनोमिया वहाँ से चली जाती है। तभी उसको जाते देख उसके बाकी के कंपटीटर बोलते हैं वो मेन टारगेट की तरफ जा रही है, उसको तो मैं ही मारूंगा। और काफ्का भी बोलता है मैं भी जाऊंगा, पर काफ्का के पैर की हड्डी टूट चुकी है। तभी काफ्का का एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, पैर टूट चुका है और हमें लगता है तुम्हारे ऑर्गन्स में भी कुछ चोट आई है। मैं एग्जामिनर होने के नाते तुम्हें ड्रॉप आउट करने की ही सलाह दूंगा। पर काफ्का हार नहीं मानता। काफ्का बोलता है मैंने हमेशा हार मानी है, ये मेरे पास लास्ट मौका है। और काफ्का बोलता है मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ पर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर काफ्का खड़ा हो जाता है। अचानक से काफ्का की कॉम्बैट पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है जिसे देखकर वहाँ पर स्क्रीन पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमारा काफ्का चिल्लाकर बोलता है मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, क्या ही कुछ भी हो जाए। और यहीं पर हमारा थर्ड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द फोर्थ एपिसोड के साथ में। तो तब तक के लिए रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।